बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 27 अक्टूबर, आज हम बात करेंगे तहरीके लब्बैक के हवाले से। अहले सुन्नत की तंजीमात और मशाइख, हुज़ाम, उलेमा, पीर जो है वो खुलकर जो है वो अब सामने आए हैं। एक बड़ा इजलास मुनक्किद किया गया है, एक ग्रैंड हम इसको जो है इजलास कह सकते हैं, मुनक्किद किया गया है। सानिया मुरीद के यानी 13 को ये वाक़या हुआ है, आज यानी 26 को ये हुआ, यानी 7 और 6 13 दिन के बाद यानी अहले सुन्नत के लोग जो है पहली बार एक मजबूत इलामिया का ऐलान किया गया है। और हुकूमत ने जो तहरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाई है कि तहरीके लब्बैक एक दहशतगर्द वो जमात है, इसको जो है मुस्तरद कर दिया है इस बड़े इजलास ने। तो अब इस सूरत हाल पर जो है आज हम थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे कि क्या हुकूमत ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी आप मारी है। मरियम नवाज जो पंजाब के अंदर यानी काम के हवाले से जो उन्होंने कैंपेन वो चलाई हुई है, उस हवाले से, और फिर जिस तरह से नून लीग ने, अहले सुन्नत हमेशा से जो है नून लीग का सपोर्टर रहा है और पाकिस्तान का सवाद आज़म है अहले सुन्नत, और 70 से 80% के दरमियान जो है अहले सुन्नत के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं। और पंजाब में यानी तहरीके लब्बैक को बड़ी सपोर्ट हासिल थी अवाम की, आशिकान मुस्तफ़ा की, और ये वोट बैंक जो है वो कटा है नून लीग का। और पिछले 2024 के इलेक्शन में तहरीके लब्बैक ने लाखों वोट लिए, 20 लाख से ज़्यादा वोट लिए हैं तहरीके लब्बैक ने। तो अब जिस तरह से एक मजबूत स्ट्रीट पावर थी तहरीके लब्बैक के पास, उसको जो है कुचला गया। उस पर इस तरह आप ये देखें कि बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, ताकत का मुजाहरा किया गया, और एक बेईमाना एक सलूक किया गया तहरीके लब्बैक और आशिकान मुस्तफ़ा पर जो निहत्ते थे। हुकूमत का ब्लेम ये है कि उनके पास असला था, उनके पास जो है लाठियाँ थीं, और तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं, उनके कारकुनान हैं, वो मुसल्ला थे। लेकिन अभी तक हुकूमत एक भी सबूत जो है वो देने में नाकाम रही है कि तहरीके लब्बैक के लोग मुसल्ला थे या उनके पास असला था। हालांकि अहले सुन्नत हमेशा से जो है पुरअमन रहे हैं और ये वतीरा रहा है अहले सुन्नत का। और क्योंकि क्या में पाकिस्तान में क़ायद आज़म के साथ इन्होंने मिलकर जो है जदोजहद की थी, और अहले सुन्नत पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। पाकिस्तान के उस टाइम के जो है पीर, मशाइख, उलेमा, उन्होंने जो है यानी भरपूर पाकिस्तान की, क्या में पाकिस्तान की हिमायत की थी। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर तहरीके लब्बैक को जिस तरह से इंतकामी निशाना बनाया गया अपनी सियासत को बचाने के लिए, और फिर एक यकतरफा तौर पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और इस तरह से जो है दूसरा मौक़िफ़ नहीं आ रहा है तहरीके लब्बैक का। उनकी क़यादत के हवाले से आईजी पंजाब यानी बताने से कासिर हैं कि तहरीके लब्बैक की क़यादत कहाँ है। इसी तरह हुकूमत भी कुछ नहीं बता रही है कि तहरीके लब्बैक की क़यादत कहाँ है, उनकी शुरा कहाँ है। सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। और फिर आपने देखा कि आईजी पंजाब ने जिस तरह से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ सीसीडी के जो है एडिशनल आईजी पंजाब सुहेल चट्टा साहब भी थे, और इसी तरह होम सेक्रेटरी भी उनके साथ थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिस तरह से आईजी पंजाब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर आईजी वो पंजाब ने एक ऐसा यानी झूठ बोला, हम इसको झूठ कहेंगे क्योंकि फिर क्रेडिबिलिटी जो है नहीं रहती है इदारों की या फिर हुकूमतों की। अगर वो झूठ बोलेंगे तो लोग फिर उन पर इतबार करना छोड़ देते हैं। तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने जो है ये कहा अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तहरीके लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और इसी तरह उनके छोटे भाई अनस रिजवी साहब जो है उनको अवाम छुड़वा कर जो है अपने साथ ले गई, और साथ में जो है होम सेक्रेटरी दाखिला पंजाब
वो बैठे हुए थे। जैसे ही ये अल्फाज उन्होंने यानी आईजी पंजाब ने अदा किए कि आवाम उनको छुड़वा कर ले गई है, तो वो हंसे, और वो हंस इसलिए रहे थे कि आईजी पंजाब साहब जो है झूठ बोल रहे हैं। तो सूरत हाल इस तरह की जो है अब पंजाब के अंदर है। और जिस तरह से फिर इस वाक़े के बाद क्रैक डाउन किया गया मसाजिद अहले सुन्नत मदारिस पर, इसी तरह जो है जो दीनी इदारे थे उन पर जो है यानी वो क्रैक डाउन किया गया, मसाजिद को बंद किया गया, मदारिस को सील किया गया। सूरत हाल जो है अब भी इसी तरह वो जारी है और हुकूमत क्रैक डाउन अभी जारी किए हुए है, लोगों को अरेस्ट कर रही है। तो इसी असना में जो है इसी दौरान यानी उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख, हुज़ाम और तंजीमात अहले सुन्नत का एक बड़ा ग्रैंड इजलास हुआ है। और ये इजलास हुआ है आज यानी जो अमीन कादरी साहब हैं खानवादा मन के वो शरीफ, उनकी क़यादत में ये इजलास हुआ है और ये बड़ा इजलास है। और तहरीके लब्बैक को जो है बड़ी सपोर्ट दी है इन्होंने और मुस्तरद किया है जो तहरीके लब्बैक को बैन किया गया है, तहरीके लब्बैक पर जो जुल्म किया गया है। इस इजलास में जो है पाबंदी को नामंजूर किया गया है और हुकूमती पाबंदी को मुस्तरद कर दिया गया है। और इसके अंदर बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े पीर, मशाइख मुल्क भर से जो है यानी इस इजलास में वो शामिल हुए और एक ये बड़ा इजलास हम इसको कह सकते हैं। और अब जो है हुकूमत को जो है अब उसके मुश्किलात में जो है इजाफा होता जाएगा। जो जो आप वो देखेंगे वो जैसे जैसे ये खौफ के बादल छटेंगे, जैसे जैसे जो है डर जो एक खौफ यानी कैम किया हुआ है हुकूमत पंजाब ने, पुलिस ने, CCD ने, जिस तरह से लोगों के घरों पर जो है छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। लेकिन अब जो है पहली बार एक बड़ी ताकतवर हम इसको कह सकते हैं मुल्क भर के जय्यद उलमाए कराम, मशाइख, पीर, उन्होंने जो है हुकूमती इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अब जो है हुकूमत के लिए परेशानी बड़ी खड़ी हो गई है पंजाब के अंदर। और इस हवाले से जो है यानी जनवरी 2026 मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा ऐलान किया गया है सुन्नी कॉन्फ्रेंस का कि मुल्क भर से जो है अवाम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पीर, मशाइख, हुज़ाम जो है मीनार पाकिस्तान में से एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है बनकर सामने आए हैं। और आप सूरत हाल ये देखें कि इस वक्त जो है तहरीके लब्बैक के खिलाफ हुकूमत, फेडरल हुकूमत, इसी तरह पंजाब हुकूमत जो है एक तरफा वन वे वो ट्रैफिक जो है वो चलाए हुए थे और एक प्रोपेगेंडा जो है मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा रहा था कि ये जत्था है, ये फसादी हैं, ये शरपसंद हैं, ये दहशतगर्द हैं। भाई ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने कोई हथियार उठाए हैं, इन्होंने रियासत के खिलाफ कोई यानी ऐसे हथियार उठाए हैं या फौज के खिलाफ हथियार उठाए हैं या पुलिस के खिलाफ हथियार उठाए हैं। तो सूरत हाल जो है अब उनको हुकूमत को जो है उनसे जो है जवाब नहीं बन पा रहा है, उनके तर्जमानों से जो है जवाब नहीं बन पा रहा है। और लिबरल जो तबका है वो जो है बस एक उन्होंने तोते की तरह जो है रट्टा हुआ है कि जनाब ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो जनाब इनको तो कुचल देना चाहिए, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। भाई ये पाकिस्तान की अक्सरियत है और अहले सुन्नत हमेशा से पुरअमन है और हमेशा से ये पुरअमन रहे हैं। इन्होंने कभी भी रियासत के खिलाफ जो है यानी हथियार नहीं उठाए हैं, कभी भी जो है इन्होंने ऐसी मनफी वो सरगर्मियों का आगाज़ इन्होंने नहीं किया है। हमेशा से ये पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, हमेशा ये अपने इदारों के साथ खड़े रहे, हमेशा ये पाक फौज के साथ वो खड़े रहे। तो क्या वजह है कि अब जो है वो तबका जो सियासी तौर पर भी इनको जो है यानी वो पसमानदा रखा गया, एक जानबूझकर एक ये पॉलिसी
कि ये अक्सरियती तबका है, इनको आगे ना आने दिया जाए। तो इस तरह से जो है कि हिकमत अमली से जो है, जो भी हुकूमत आई है उन्होंने जो है एक हिकमत अमली से जो है कि ये पॉलिसी थी कि अहले सुन्नत को जो है आगे ना आने दिया जाए। अगर ये आगे आ जाएंगे तो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो सूरत हाल अब आपके जो है ये सामने है। और अब जो है तहरीक लब्बैक को बड़ी सपोर्ट, बड़ी हिमायत मिल गई है। और फिर हुकूमत ने जो है सुप्रीम कोर्ट यानी वो जाने से इनकार कर दिया है। और फिर लोग ये कहते हैं कि इनको जो है यानी किसी की भी खुफिया हाथों की, खलाई मखलूक की जो है एजेंसियों की इनको हिमायत हासिल थी। तो भाई आप भी कोई, आप उनकी हिमायत से जो है, एजेंसियों की हिमायत से, खलाई मखलूक की हिमायत से कोई पार्टी वो खड़ी कर दें ऐसी, अगर आप में किसी में भी है। तो ये लोग जो हैं यानी लिफाफा, मैं इनको साफ ही कहूँगा, इनको जो लिखा हुआ दिया जाता है वही पढ़ देते हैं। इनको अपने सोचने समझने की वो सलाहियत से जो है ये आ रही हैं। और एक जो है लिखा लिखाया जो इनको दिया जाता है उसी पर वो बात करते हैं कि जी इनको एजेंसियों की वो सपोर्ट हासिल है, इनको जो है वो जनाब इनको खलाई मखलूक की वो सपोर्ट हासिल है। तो भाई आप भी कोई ऐसी वो बना ले तंजीम, आप भी इतनी जो है वोट, जिन्होंने लाखों वोट लिए हैं, ऐसे चार्ज क्राउड जो है आप ये बना लें। लेकिन वो सब जो है एक यानी एक अच्छे नेक काम पर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं जो ये इजलास हुआ है और इस इजलास के हवाले से जो इलामिया जारी किया गया है, इनमें कौन सी वो शख्सियात जो हैं वो शामिल हुई हैं उनका मैं नाम देता हूं। पहले तो मैं इलामिया जो है ये आपको बताता चलूं। आज मोरखा 26 अक्टूबर 2025 को तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम अहले सुन्नत जमातों, खानकाहों, इदारों और फेडरल वफाकों की मुश्तरका मजलिस शूरा का हंगामी इजलास मकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मुश्तरका इलामिया जारी किया जाता है जो कि हस्बे झैल है। तो इस बारे में मैं आपको जो है पूरे यानी डिटेल जो है जो उन्होंने इलामिया जारी किया है, तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के वफ्द के साथ आला हुकूमती ओहदेदारों के मुज़ाकरात में तय पाने के बावजूद मसाजिद, मदारस और खानकाएँ खोलने, खुतबा उलेमा को रिहा करने का वादा पूरा नहीं किया गया। मज़ीद मसाजिद, मदारस को बंद किया जा रहा है और उलमाए कराम को गिरफ्तार किया जा रहा है जो काबिले मुज़म्मत है। इसलिए मुश्तरका मजलिस शूरा मुतालबा करती है अहले सुन्नत की मसाजिद, मदारस को फौरी तौर पर खोल कर मकामी कमेटियों के सुपुर्द किया जाए और बेगुनाह कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों से ये तासुर पुख्ता हो रहा है कि ये सिर्फ TLP के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरे अहले सुन्नत को निशाना बना रहा है। अगर इस तासर को अमली इकदाम के ज़रिए ख़त्म न किया गया तो मुल्क भर के अहले सुन्नत की तरफ से सख्त रद्द अमल आएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर आयद पाबंदी को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश करके पाबंदी के जवाज़ को साबित करे। सानियाए मुरीद के पर अदालती कमीशन कायम किया जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। इसी तरह हुकूमत पंजाब शोधा की लाशें वर्षा के हवाले करे और जख्मियों का बेहतरीन इलाज करवाए। सानियाए मुरीद के में कादियानी साजिश और मजहबी व मसलकी तासुब की इंक्वायरी कराई जाए। मिनॉरिटी एक्ट 2025 नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी को मुस्तरद करते हैं। ये एक्ट कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कानून ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमलन गैर मौसर करने के मुतरादिफ है। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत और पाकिस्तान में तालिबान की दरअंदाजी की मज़म्मत करते हैं। मोदी हुकूमत की बरेली शरीफ इंडिया में ऑपरेशन और शहज़ादा आला हज़रत मुफ्ती तौक़ीर रज़ा खान कादरी की
गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से मंजूर किया गया वक्फ बिल मुस्तरद करते हैं। हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करे। अहले सुन्नत पाकिस्तान के 80% है, इनके हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। 2025 मीनार पाकिस्तान यानी 25 जनवरी 2026 मीनार पाकिस्तान पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। ये इलामिया था और इसके अंदर जो लोग शरीक हुए, जो वो शख्सियात, जो रहनुमा, जो पीर मशाइख वो शरीक हुए, उनमें जो है साहिबजादा अमीन उल कादरी साहब माफ मांकी शरीफ और उन्हीं की क़यादत के अंदर जो है ये इजलास हुआ है। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब, इसी तरह साहिबजादा हामिद सईद काज़मी साहब, पीर मनव्वर अली वो जमाती साहब, इसी तरह आप वो करें कि अहले सुन्नत के दीगर रहनुमा पीर मशाइख, ख़ासकर अब्दुल खालिक भुरचंडी वो शरीफ साहब, साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, ये लोग जो है शरीक हुए। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।